श्री राधे राधे। विचारों का संयम। कभी कभी हमारे मन में रहने वाले विचारों से इतना भारी अनर्थ हो जाता है कि जिसकी हमें कल्पना तक नहीं होती। मान लीजिए हम बाजार चले, उसी रास्ते में सड़क पर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उन्हें लड़ते देखकर हम खड़े हो गए, बिना बोले चुपचाप कुछ देर तक उनको लड़ते हुए देखते रहे। इस देखने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हम उन दोनों में से किसी एक के प्रति मन ही मन झुक पड़े। एक का पक्ष हमें अपेक्षाकृत ठीक एवं दूसरे की भूल दिखने लगी। हमारे अंदर भी क्रोध के परमाणु थे, जो प्रायः रहते ही हैं। परिणाम यह हुआ कि हमें जिसकी भूल दिखती थी उसके प्रति हमारे मन में भी क्रोध का संचार हो गया। हमारा उन दोनों व्यक्तियों में किसी से भी कोई संबंध नहीं था, फिर भी मन ही मन हम गर्म हो उठे और उसके प्रति क्रोध से सने विचार उत्पन्न होने लगे। इतने में दिखा कि हमने जिसका मन ही मन पक्ष लिया था, उसने अपने प्रतिपक्षी के सिर पर जोर से लाठी जमा दी और उसका सिर फट गया। लोग दौड़ पड़े, पुलिस भी आ गई। हमें भी प्रतीत हुआ कि आहा, यह तो बुरा हुआ, तथा यह सोचते हुए हम अपने रास्ते चले गए। पुलिस ने मारने वाले को चालान कर दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष था कि उसने एक का सिर फोड़ा है। उसे सजा भी हो गई। किंतु इस घटना में एक बात ऐसी हुई है जिसे किसी ने नहीं जाना। वह बात पुलिस की रिपोर्ट में नहीं आई, हमने भी नहीं जाना। वह बात यह है कि वास्तव में सिर फोड़ने का अपराधी वह अकेला ही नहीं है जिस बेचारे को सजा हुई है, हम भी हैं। यह सुनकर हम भले चकरा उठे, पर बात बिल्कुल सच्ची है। हमारे न जानने न मानने पर भी, जनता के द्वारा सज्जन पुरुष होने का प्रमाण पत्र पा लेने पर भी यह बात सच्ची ही रहेगी। इसको ठीक समझने के लिए इस प्रकार विश्लेषण करें। दोनों लड़ रहे थे, दोनों में ही क्रोध था, किंतु जिसने सिर फोड़ने का अपराध किया है उसमें पहले क्रोध की मात्रा इतनी ऐसी नहीं थी कि वह लाठी मारने की क्रिया में हेतु बन सके। इस क्रिया के लिए जितना क्रोध जागृत होना चाहिए, उतना उसमें हमारे वहाँ जाने से पूर्व अवश्य ही नहीं था। दुर्दैव योग से हम वहाँ जा पहुँचे। हमने उसका मन ही मन पक्ष लिया। हमारा क्रोध उभड़ा और उसने वहाँ उसके पास जाकर जितनी कमी थी उसकी पूर्ति कर दी। लाठी मारने के लिए जितना क्रोध उसमें घट रहा था, उतना हमने अपनी ओर से उसे दे दिया और उसने लाठी मार दी। दूसरे शब्दों में, लाठी मारने की जो क्रिया हुई है वह हमारे क्रोध से संपन्न हुई है। यदि हम वहाँ न जाते, जाकर यदि शांत सुस्थिर बने रहते, तो उसके क्रोध को बल नहीं मिलता तथा यह क्रिया न घटती। उसके पास तो इतना ही क्रोध था कि खूब बकने झकने में ही वह उलझा रहता, पर हमारे अंदर की आग उसके पास बिना किसी को दिखे जा पहुंची और उसने उसके द्वारा यह कुकृत्य करवा दिया। फिर हम भी अपराधी कैसे नहीं हुए? सोचकर देखेंगे तो पता चलेगा कि अनजाने में ही हमारे द्वारा प्रतिदिन न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटती है, कितनी बार ऐसे अलक्षित अपराध बनते रहते हैं। तथा ठीक इससे विपरीत यदि हमारे शुभ विचार है तो उनसे हमारे बिना जाने ही कितनों की सेवा हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने गए, वहाँ पर एक और कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, अपनी दुख गाथा सुना रहा है। हम भी सुनने लगे। सुनते सुनते हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई, हृदय करुणा से भर आया। मन में आया कि इनकी सहायता अवश्य होनी चाहिए। इतने में वह व्यक्ति जिससे हम मिलने गए थे, दुखी को सांत्वना देते हुए कह उठा, आप चिंता न करें, आपका काम मैं अभी कर देता हूँ। तथा उसने वह काम तुरंत कर दिया। अब यहाँ हमने अपने मुंह से उसकी कोई भी सिफारिश नहीं की, अपनी जान में उसकी सहायता करने की कोई चेष्टा भी न की, पर वास्तव में अभी अभी जो उसकी सहायता हुई है उससे हमारा भी भाग है। हमारे आने से पूर्व उस व्यक्ति में सद्भावना अवश्य थी, पर इतनी मात्रा में नहीं थी कि वह तुरंत सक्रिय रूप धारण कर ले। किंतु हमारी मनोगत सहानुभूति और करुणा ने उसके मन को स्पर्श कर लिया। सक्रिय सहायता के लिए जितनी सहानुभूति और करुणा घट रही थी, उसकी पूर्ति हो गई। बस काम हो गया।
लोगों को भले ही इसका पता न लगे, जिसकी सहायता हुई, जिसने की, वे दोनों भी न जाने। हमें भी कल्पना न हो कि हमने भी कुछ किया है, पर असल में वह सेवा संपन्न हुई है हमारी सद्भावना से। हमारी प्रबल सहानुभूति का बल उसे यदि उस समय नहीं मिलता तो संभवतः उसकी सद्भावना तुरंत सक्रिय रूप धारण नहीं करती। और भी व्यापक दृष्टि से इस बात पर विचार करें, कल्पना कर ले, दो देशों में युद्ध हो रहा है। वे देश हमसे हजारों कोसों दूर हैं। आंखों से हमने उन देशों को देखा नहीं, केवल समाचार पत्रों से युद्ध की घटना पढ़ते सुनते हैं। पर कुछ ही दिनों में यह परिणाम होता है कि एक के प्रति हमारे मन में पक्ष हो जाता है। हम एक की विजय चाहने लगते हैं और दूसरे की पराजय। उसकी विजय सुनकर हमारे मन में उल्लास होता है, पराजय सुनने पर हृदय में ठेस लगती है। अब यदि यह कहा जाए कि वहाँ की वैमनस्य की आग उत्तरोत्तर प्रज्वलित करते रहने में युद्ध से होने वाले भयंकर नरसंहार में हम भी योगदान कर रहे हैं, तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। हम यह कह भले ही दे कि हमारा क्या संबंध है, हम तो अखबार पढ़ते हैं तथा फिर जैसा ठीक लगता है कह देते हैं, पर बात ऐसी नहीं है। सचमुच हमारे द्वारा अनजाने में ही उस पाप में योगदान दिया जा रहा है। अनेकों की जान लेने में हम भी सहायता कर रहे हैं। यह सदा ध्यान में रखने की बात है कि जगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो अच्छी के साथ बुरे हैं, तो बुरी घटना के साथ हमारा न्यूनाधिक कुछ न कुछ निश्चित संबंध है ही। यहाँ की घटना वस्तुतः है ही हमारे मन के विचारों का मूर्त रूप। दो महायुद्ध हुए, ये क्या थे? बस जहाँ जहाँ द्वेषपूर्ण विचार थे, सब एकत्र हो गए और वे ही भीषण नरसंहार के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही जगत में जहाँ जहाँ सद्विचार है, वे एकत्र होते हैं, तो फिर उनसे प्रेम, शांति, सुख बढ़ाने वाली घटनाओं का विस्तार होता है। हमारे अंदर यदि तनिक भी बुरी विचार है तो वे अपनी शक्ति के अनुसार निकट एवं दूर बुरी घटना घटने में हेतु बनेंगे, तथा हमारा तनिक सा सद्विचार समीप एवं दूर के वातावरण में शुभ की सृष्टि में सहायक बनेगा। इसलिए आज जबकि सर्वत्र दुख, अशांति बढ़ रही है, घृणा, द्वेषमूलक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में हमें अपने विचारों के संयम की अत्यधिक आवश्यकता है। अन्यथा हम घर बैठे बैठे अखबारों को पढ़ पढ़कर, रास्ते चलते हुए किसी घटना को देख सुनकर अलक्षित अपराध करते रहेंगे, जिसका परिणाम हमारे लिए, विश्व के लिए और भी अत्यंत भयावह होगा। ऐसा न हो, इसके लिए हमारे मन में असद्विचार उत्पन्न होने की संभावना ही न रहे, निरंतर परम शुभ से मन पूर्ण रहे। ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी। यह तो इसके लिए मनुष्यों ने अनेक उपाय बताए गए हैं, पर सर्वोत्तम उपाय है अपने मन से जगत की कल्पना को ही मिटा देना तथा जगत के स्थान पर सदा सर्वत्र एकमात्र आनंदमय प्रभु की सत्ता के ही दर्शन करना। यह हुआ कि फिर असद्विचार जड़ ही काट जाएगी। सर्वत्र भगवत भाव हो जाने पर जान में अनजान में कभी किसी प्रकार का अपराध हमसे घट नहीं सकता। हमारे द्वारा जो अशुभ का विस्तार होता है, अशुभ को प्रेरणा मिलती है, वह फिर होने की ही नहीं। फिर तो हम परम शुभ प्रभु में प्रतिष्ठित होकर सदा सब में शुभ का ही वितरण करते रहेंगे। वास्तव में सच्ची बात भी यही है कि जहाँ हमें जगत दिखता है, वहाँ सर्वत्र सर्वथा प्रभु ही प्रभु भरे हैं। उनके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। पर हमें ठीक ठीक ऐसी अनुभूति हो तब काम बने। इस अनुभूति के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम खूब पढ़े लिखे हो, दर्शन शास्त्र का हमारा गंभीर अध्ययन हो, कई कलाओं के मर्मज्ञ हो, अमुक देश के वासी और अमुक वर्ण जाति के ही हो। इसके लिए तो आवश्यकता इतनी ही है कि एक तो हमारा इस सिद्धांत पर सरल विश्वास हो, हमारी बुद्धि इसको असंदिग्ध और निश्चित रूप से स्वीकार करती हो कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र अवस्थित है। और दूसरी बात यह है कि हम इस भाव की बार बार आदरपूर्वक अधिक से अधिक आवृत्ति करते रहे। लगन पूर्वक की हुई आवृत्ति कुछ ही दिनों में हमारी बुद्धि के निश्चय को मन में उतार देगी तथा प्रयत्न जारी रहने पर इंद्रियों को भी
इस सत्य की अनुभूति होते देर नहीं लगेगी, किंतु प्रयत्न हो तब न। यहाँ तो कुएं भाग पड़ी कि कहावत चरितार्थ हो रही है। आज समष्टि की यह प्रवृत्ति प्राय प्रभु को भूले रहने की बन गई है। हम अधिकांश ऐसे बन गए हैं कि आनंद स्वरूप प्रभु को भूलकर सुख पाने की लालसा से दिन रात जागतिक विषयों के, जो अनित्य और दुखमय है, पीछे ही दौड़ते रहते हैं। इससे सुख तो हमें कभी मिलता नहीं, पद पद पर दुख मिलता है। अच्छी तरह जान लेते हैं कि उनसे सुख मिलने का नहीं, पर जानकर भी नहीं जान पाते। उन्हें छोड़ना तो दूर, उत्तरोत्तर उन्हीं में उलझते जाते हैं। अनादि संस्कारों से मन पर मलिनता की मोटी तह जमा हो गई है। कभी हमारे विवेक का द्वार खुलता ही नहीं कि जिसके छिद्र से प्रभु के निर्मल प्रकाश की किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर सके। क्षण भर के लिए भी हमें भान नहीं होता कि हमारा कल्याण एकमात्र परमपिता प्रभु से ही संभव है। उन्हें अपने हृदय मंदिर में पधारने की वासना ही हम में कभी नहीं जागती। उनसे जुड़ने के लिए हमारा मन कभी लालायित ही नहीं होता। वह तो निरंतर जागतिक विषयों के अभाव की आग ही धधकती रहती है। विषयों की प्यास कभी शांत होती ही नहीं। इन्हें एकत्र करने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। यो कह दे, जीवन भर तालाब खोदते बीत जाता है, पर पानी की बूंद एक भी नहीं मिलती, प्यास तनिक भी नहीं बुझती। ऐसी हमारी गिरी दशा है। अब हो तो क्या हो, फिर यदि हमारा विवेक सर्वथा मर नहीं गया हो, हमें यदि प्रभु के प्रकाश की क्षीण रेखा भी वर्तमान हो, यदा कदा भी प्रभु की स्मृति किसी भी बहाने से हमारे अंतकरण में जाग उठती हो, जगत में सुख शांति बढ़े, यह शुभ भावना कभी उत्पन्न होती हो तो हमें सावधान होकर अपने विचारों का संयम करना चाहिए। विकारों का दमन करके प्रयास में लगना चाहिए। हम तत्परता से सर्वत्र प्रभु को देखने का अभ्यास आरंभ करें, फिर नीचे ही विकार शांत होने लगेंगे, शुभ भावनाएं बढ़ने लगेंगी। घर में माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, नौकर चाकर आदि जो भी हो, गाय घोड़े कुत्ते आदि पशुओं में से जो भी हमारे आश्रम में पलते हो, तथा बाहर दुकान, पाठशाला, कार्यालय, कचहरी, अस्पताल, बाग बगीचे, खेत, जंगल, नदी, तालाब, कुआं, खेल के मैदान आदि स्थानों पर जहाँ कहीं भी जिस किसी के भी संपर्क में आने का हमारा काम पड़ता हो, उन सब में हम प्रभु को देखने का अभ्यास करें। प्रभु ही इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है, ऐसी भावना करें। इस भावना की बारंबार आवृत्ति करें, फिर हमारी तत्परता के अनुरूप सफलता हमें मिलेगी ही। यदि यह भावना सक्रिय होगी तब तो फल प्रकट होने में बहुत ही कम समय लगेगा। सक्रिय का अर्थ है यह है कि भावना यथासंभव व्यवहार में उतरे। जैसे पड़ोस को कोई एक व्यक्ति हमारे पास आवे, आते ही हमने भावना की कि प्रभु पधारे हैं, पर इतने में ही उसने हमसे किसी वस्तु की याचना कर दी। वह वस्तु हमारे पास है भी, हमारी आवश्यकता से अधिक भी है। हम यह भी जानते हैं कि उसे इस वस्तु की जरूरत है, पर अपने अंदर संग्रह की वृत्ति होने के कारण अथवा अनुदारता का दोष रहने के कारण हम देने में हिचकिचा जाते हैं, या देकर अनुत्साह पश्चाताप का अनुभव करते हैं, अथवा कुछ दिनों के बाद दी हुई वस्तु के लिए उस पर एहसान करते हैं, तो यहाँ उस पड़ोसी के प्रति की हुई भगवत भावना सक्रिय नहीं हुई। यदि उसकी याचना सुनकर मन उल्लास से भर जाता है, यह भावना आती है कि नाथ, तुम्हारी इतनी कितनी कृपा है जो हमें अपनी सेवा का अवसर देने आए हैं। तथा यदि वह पड़ोसी कृतज्ञतावश हमारी इस सेवा की कहीं चर्चा कर दे तो हम संकोच से गड़ जाए। हमारी ऐसी दशा है तो वह भावना सक्रिय हुई। थोड़े में कहने पर यह कि हमारे पास जो कुछ है उसे यथासंभव यथा योग्य विश्वरूप प्रभु की सेवा में लगाकर हम हर्षित हो, उत्तरोत्तर हमारा मन कृतज्ञता से भरता जाए, तब तो हमारी की हुई प्रभु भावना सक्रिय है। अन्यथा वह प्रेरणात्मक विचार मात्र ही है। नहीं की अपेक्षा तो विचार मात्र की भगवत भावना भी बहुत सुंदर है। इससे भी अशुभ विचारों के प्रभाव में बड़ी रोक लगती है, पर सच्चा एवं पूरा तथा शीघ्र से शीघ्र फल तो सक्रिय भावना से ही प्राप्त होता है। विकारों का दमन होने में, विचारों का संयम होने में उपर्युक्त उपाय अमोघ है, पर कदाचित कोई इस पर
श्रद्धा न कर सके तो उसे भी अपने एवं जगत के हित के लिए कम से कम दो बातें अवश्य करनी चाहिए। पहली, कोई शुभ भाव जो सबसे अधिक प्रिय हो अपने मन के पीछे सदा रखे तथा उस भाव के सूचक किसी वाक्य को मन ही मन जागने से सोने तक जब भी अवकाश हो अधिक से अधिक स्मरण करें, उसकी अधिक से अधिक आवृत्ति करें। जैसे सत्य बोलना प्रिय लगे तो इसका सूचक एक वाक्य सत्यम वदिष्यामि, सदा सत्य बोलूँगा, इसको बार बार स्मरण करें। प्रेम करना प्रिय हो तो मैं सदा सबसे प्रेम करूँगा, यह बार बार स्मरण करें। बार बार स्मरण करने का यह परिणाम होगा कि मन में इसकी आवृत्ति करने की आदत पड़ जाएगी तथा जब कभी भी हमारा मन खाली होगा उस समय इस भाव का जाप शुरू हो जाएगा और शुभ भावों की आवृत्ति होते समय अन्य असद्भाव एवं विकारों के प्रवेश के लिए अवकाश कम रह जाएगा। इस प्रकार जगत में शुभ को बढ़ाने एवं अशुभ की मात्रा घटाने में हम हेतु बनेंगे। दूसरा, हम किसी समय निकम्मे नहीं रहे, कुछ न कुछ सत प्रवृत्ति में ही यथासंभव मन एवं शरीर दोनों लगे रहे। निठल्ले मन में असद विचार के प्रवेश के लिए बहुत अधिक, शुभ विचार के लिए बहुत कम संभावना रहती है। एक संत ने कहा है, यदि भला न कर सको तो बुरा करने से तो बचो। यह वचन हमारे लिए बहुत महत्व का है। शुभ का विस्तार यदि हम न कर सके तो बुराई को तो रोक के ही रहे, इसलिए विचारों का संयम परम आवश्यक है। श्री राधे राधे।